सॉरी। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो और बताइए कैसे हैं आप। तो आज मॉर्निंग में हमारा जो ये बच्चा है ना, ये बड़ा बदमाश हो गया है। ये मौसी को दे रहा है आज धोखा। और धोखा कैसे, जब आई थी तो कह रही थी कि मौसी मैं ना 1 हफ्ते के लिए हूँ आपके पास, और अब देखिए आप 1 नाइट रही और फिर मॉर्निंग में 2 नाइट। ओके 2 नाइट, अच्छा हाँ 2 नाइट रही। और फिर मेरे को कह रही कि मौसी मैं ना आज जा रही हूँ। देखिए इनका बैग भी रेडी हो चुका है, इनका बैग। और अभी मतलब नाश्ता भी नहीं किया है। मैं कह रही थी नाश्ता करके जाओ, लेकिन नहीं। तो चलिए, इनको भी लेट हो रहा है, इनको छोड़ देते हैं हम पहले। बाय। आराम से आना। और ये सो रखे हैं अभी तक। हमारा बच्चा जा रहा है, जा रहे हैं, चलो है। तो बस मॉर्निंग में मेरी पुच्चा भी चली गई है, और उसके आने से घर में इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी बच्ची हम सबको हंसाती है। और उसके आने से मतलब घर का जो एक माहौल है ना, वो इतना खुशनुमा हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो जब आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, और सच में मैं इतनी ज़्यादा दिल से खुश हो गई थी कि कुछ दिन मेरे पास रहेगी। लेकिन उसकी क्लासेस जो चल रही हैं, क्लासेस जो चलती हैं, तो फिर छुट्टी थी उसके बीच में 2 दिन। लेकिन अचानक से मतलब उसके जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से उसको मतलब यहाँ से जाना पड़ा। नहीं तो वो सचमुच में मतलब आई थी मेरे पास 4-5 दिन के लिए रुकने के लिए आई थी। तो जब आ रही थी तो उसने मुझे बोला था कि मौसी मैं आपके पास कुछ दिन रहूँगी। तो बस उस समय तो मुझे अच्छा लगा। आते हुए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो जाते हुए बहुत ज़्यादा ख़राब लग जाता है। तो बस मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, नाश्ता भी नहीं किया। सिर्फ मैंने और मेरी पुच्चा ने ब्लैक टी मॉर्निंग में पी है। अब मैं जाके थोड़ा नाश्ता बनाऊंगी। और मेरे आजकल मतलब 4-5 दिन से तबीयत अच्छी नहीं है। बस यही है कि उतना ज़्यादा मैं सो नहीं करती हूँ कि कितनी मेरी तबीयत ख़राब है। और यही है ना, दीदी लोगों की भी मैं डांट खाती रहती हूँ। वो मुझे फ़ोन कर कर के पूछते हैं, और मुझे भी देखते हैं कि मतलब मैं क्या क्या हरकतें जो मेरी होती हैं वो मैं कर रही हूँ। तो कल भी दीदी की कॉल आई थी, मतलब दीदी दोनों की ही आई थी। मेरी जो ऋषिकेश में रहती हैं दीदी, उनकी भी कॉल आई थी, और उत्तरकाशी वाली दीदी उनकी भी कॉल आई थी। तो सच कहूँ तो मैं अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। डरती ऐसे नहीं हूँ, क्योंकि डरने का मतलब है कि दीदी लोगों को इतना ज़्यादा मैं वो करती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। और फिर दीदी लोग मेरी केयर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मेरी केयर करते हैं। तो इस वजह से मतलब मैं डांट उनकी खाती रहती हूँ यहाँ पे, कि क्यों तो मतलब इतना ज़्यादा पानी में रहती है। मेरे लिए वो हर सुविधा यहाँ पे करना चाहती हैं, लेकिन मैं अभी मना करती हूँ उनको कि नहीं, अभी जितना है उतना काफ़ी है, और फिर देखेंगे आगे। तो बस पुच्चा चली गई है मेरी, और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे अपने लिए दलिया बनाऊंगी आज, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ऐसी हो रही कि तभी मैं ठीक हो रही हूँ, और तभी मैं मतलब ऐसे हो जा रही हूँ। पेट में मेरा दर्द हो रहा है, और जिया जी ने मुझे दवाई भी लिख के दी है, वो भी मैं खा रही हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं खा रही हूँ। तो बस ये है कि दिन में तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक अपने को महसूस कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही रात हो जा रही है वैसे ही मतलब मेरी तबीयत थोड़ा थोड़ा वैसे ख़राब होती जा रही है। तो दवाइयाँ मैं खा रही हूँ, और ये सारा मुझे पता है ये ठंड की वजह से ही मुझे हो गया है। और ये मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे ठंड लग गई है, ठंड लग गई है, और फिर क्या करें, काम भी तो करने पड़ते हैं ना। ऐसे नहीं काम छोड़ सकते हम। जो डेली रूटीन का जो हमारा काम है, थोड़ा इस साइड आ जाती हूँ। डेली रूटीन का जो हमारा काम है वो तो हमें करना ही पड़ता है। झाड़ू पोछा कपड़े ये समय में करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ढेर लग जाती है कपड़ों की, और फिर एक दिन में उनको धोना पॉसिबल नहीं होता है। और आसमान भी ऐसे ही है, कभी सही रहता है कभी ख़राब रहता है। तो इस वजह से मैं मतलब कपड़ों को धोती हूँ, और इसी वजह से मेरी बहनें भी मतलब मेरे को लेके
इतनी ज़्यादा चिंतित रहती हैं कि मतलब जब हम मतलब तुझे कहते हैं कि तू मशीन ले ले, कोई वो कर ले, तो क्यों तू मना करती है। पर मैं सचमुच मैं मना करती हूँ कि नहीं, मुझे अभी ये चीज़ें नहीं रखनी है। तब मैं उनकी डांट खाती रहती हूँ और बस। और रोज़ मतलब दीदी लोगों के मेरे को कॉल आते हैं, मेरी चिंता करते हैं, मेरी बारे में, बच्चों के बारे में रोज़ वो मेरे से पूछती रहती हैं कि मैं कैसी हूँ, किस हाल में हूँ। और वैसे भी दीदी, तो आप लोग तो मुझे देख ही रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। ऐसा तो अब कुछ छुप ही नहीं रहा है, मतलब कि ऐसा सच में कुछ भी नहीं छुप रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ सब आप देख रहे हैं, कैमरे पे ही देख रहे हैं कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बस मैं अपनी दीदी लोगों का कहना भी मानती हूँ पर क्या करें दीदी, बर्तन कपड़े धोना तो पड़ेगा ही। यहाँ पे मैं जो कुछ क्लिप्स हैं या मैंने रिकॉर्ड किया है जो कुछ, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी बच्ची आई हुई है, पुच्चा मेरे पास आई हुई है, परसों आ गई थी वो। तो बस बच्चों का मतलब ये था कि कई दिनों से वो कह रहे थे कि मम्मी हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ। तो सामान तो वैसे भी मैंने पहले से घर पे ला के रखा हुआ था, वही जो बस बना नहीं पा रही थी। तो मौका भी अच्छा है कि मेरा बच्चा मेरे पास आया हुआ है, तो बस और क्या चाहिए बच्चों को उनको तो चाहिए कि एक साथ हैं तो पिज़्ज़ा खा लें, केक खा लें, बर्गर खा लें, इन चीज़ों के शौकीन होते हैं बच्चे। तो बस मैं मार्केट से बहुत पहले ही ले आई थी ये चीज़ें। ईस्ट मेरे पास बहुत पहले का लाया हुआ था और मैदा मैंने परसों ख़रीदा था। तो बस ईस्ट जो मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने ईस्ट लिया है, और उसको मैंने गुनगुने पानी में भिगोने के लिए रख लिया था एक कटोरी में। थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर लिया था और इसको रख दिया था मैंने फूलने के लिए। और उसके बाद मैंने इधर दूसरी साइड ले लिए है एक परात, और परात में मैंने जो मैदा है 1/2 kg का ही मैंने बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। और बस इनको मैंने अच्छी तरह से मतलब हाथों से मैश कर लिया, जैसे हम मिलाते ही हैं, नमक उसमें अच्छी तरह से मिल जाए, इस तरह से मैंने वो मिला लिया है। और इसके बाद जो इसको मैंने गुनगुने पानी से इसका डो तैयार किया है। तो उसके बाद जो हमारा ईस्ट है वो भी यहाँ पे फूल के इतना बढ़िया से हो गया था तैयार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। और कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो ईस्ट है वो अच्छी तरीके से मतलब इतना फूलता नहीं है, लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से ये फूल गया था। और इसको भी मैंने इसके साथ कर दिया है यहाँ पे ऐड। और बस इसके बाद इसको वैसे ही जैसे हम आटा गूंथते हैं, आटे का डो तैयार करते हैं, उसी तरह से मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें नमक भी डाला हुआ है। तो अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो बाद में नमक भी छोड़ता है ना पानी, इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाला। और मैं तो जब ये सब तैयार करती हूँ तो चाहे मैं कितनी बार बना लूँ, पर ये होता है मन के अंदर कि गीला ना हो जाए आटा, उसमें सस्पेंस में रहते हैं कि इस तरह से मतलब मैं बनाती हूँ। और पिज़्ज़ा तो सब बनाते हैं अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये मैं बता रही, मतलब आपको शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ कि मैं इस तरह से बनाती भी हूँ, पर डर डर के ही बनाती हूँ कि कहीं इसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए, इस तरह के से मेरे दिमाग के अंदर चलता रहता है। तो बस यहाँ पे जो मैंने डो तैयार किया है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने गूंथ के रख लिया है, और इसको मैंने कर लिया है एक बाउल के अंदर। और बाउल को मैं लगा लूँगी थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल, और इसको मैं ढक दूँगी एक स्टील के प्लेट से, क्योंकि इसके बाद इसको अच्छी तरीके से ढकना होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और आजकल विंटर है तो सच कहें तो विंटर में इतना अच्छे तरीके से ना ये नहीं हो पाता है, फूलता नहीं है अंदर, या तो इसको कहीं गर्म जगह पे रखना पड़ता है, और नहीं तो फिर ये मतलब उतना अच्छे तरीके से नहीं होता है रेडी। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये परात के ऊपर मैंने इसको रख के थोड़ी देर के लिए छत पे ले गई थी मैं इसको, धूप में मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ था। और धूप में जब मैंने इसको 2 घंटे के लिए रखा, और मेरा जो दुपट्टा है कभी कभी मैं उसको सिर पे लगाती हूँ, ये मैंने साफ़ सुथरा करके मतलब धो के रखा हुआ है, और इसको मैं लपेट के सीधे छत पे ले गई थी। और 2 घंटे के बाद
इसको मैं नीचे ले आई थी और इतना बढ़िया ये फूल के तैयार हो गया था। तो बस जब कभी इस तरह से मैं विंटर में बनाती हूँ तो मुझे भी मेरी मतलब दीदी लोग मुझे यही कहते हैं कि तो ना इस तरह से बनाया करके मतलब विंटर के टाइम जब बनाती है तो छत के ऊपर थोड़ी देर के लिए रख लिया कर। बस तो यही ट्रिक मैं अपनाती हूँ, जो दीदी लोग बोलते हैं मैं वही उनकी बोली हुई बात को मतलब यहाँ पे फॉलो करती हूँ। तो ये बात भी दीदी ने मुझे बहुत पहले बताई थी कि मतलब सर्दियों में ना इस तरीके से तू बना लिया कर। तो वही मैंने यहाँ पे आज किया कि दीदी की बात याद करके मैंने इसको छत के ऊपर रख लिया था। तो बस छत से ले आई थी मैं नीचे, और नीचे लाने के बाद अब मैं कर रही हूँ इसको यहाँ पे बनाने की तैयारी। तो बस इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक चौड़ी कटोरी ले ली, और टीना मार्केट से मतलब ये पहले से ही लेके रखा हुआ था इसने सामान। उसको पता था कि मम्मी से पिज़्ज़ा बनवाना है, तो बस सेजवान चटनी ले ली थी, और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा टॉपिंग होता है वो भी हमने ला के यहाँ पे रखा हुआ था। तो बस ये सब मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिया था, और 1-2 चम्मच मैंने ले लिया था जो चटनी होती है, और उसके बाद जो हमारा पिज़्ज़ा टॉपिंग है वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया था, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और सचमुच में जब हम ये 2 चीज़ें एक साथ ऐड करके उस पर पिज़्ज़ा डो पे लगाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। और दीदी तो मेरी इतनी ज़्यादा मेहनत करती है ना, मतलब मेरी बहनें जब कोई चीज़ बनाती हैं, मैं तो थोड़ा सा सच ईमानदारी से कहूँ तो मैं उतनी मेहनत नहीं करती हूँ जितनी मेहनत मेरी बहनें करती हैं। कोई भी चीज़ बनाने में हो वो पूरी मेहनत यहाँ पे लगा लेती हैं, और मैं तो बस वैसे ही करती हूँ, टाल मटोल काम बोलिए आप यहाँ पे। तो दीदी लोग तो जब इसका वो कभी कभी वो बनाती हैं तो चटनी इतने अच्छे तरीके से घर में ही रेडी करती है दीदी। टमाटर की चटनी ना उसमें कढ़ाई में बनाती हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो बस मैं तो यही टॉपिंग वगैरह ले आती हूँ और इसी को लगा लेती हूँ। तो मुझे याद आती है दीदी की कि दीदी लोगों की याद आती है मुझे अपनी बहनों की कि मतलब मैं इस तरीके से काम करती हूँ और दीदी लोग कितनी मेहनत से मतलब करते हैं जब कोई चीज़ बनाते हैं। तो बस मैं भी मेहनत करती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ। पर वही है कि एक तो मतलब तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तो फिर मन भी नहीं करता है, किसी चीज़ को हम उतना 100% नहीं दे सकते हैं बनाने में। तो यहाँ पे थोड़ा शरीर भी साथ नहीं देता है, तो फिर होता ही है ऐसा। और बस इसके साथ साथ मैंने जो ये है पिज़्ज़ा बनाने की कर रही हूँ तैयारी, और बच्चों को भी भूख लगी हुई है, और यहाँ पे मेरी थोड़ा सा भी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो बस यही है कि पिज़्ज़ा का डो मैंने लगा रखा है, तो बनाना ही है चाहे कैसे भी बनाओ। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक छोटा सा जो होता है मतलब डो जो है आटे का, वो मैंने ले लिया है, और इसको मैं यहाँ पे बेलूँगी। और बेलने से पहले मैंने इसको और अच्छी तरीके से ना हमें उस पे वो करना पड़ता है, हाथ से मतलब दबा दबा के इस डो को थोड़ा सॉफ्ट टाइप का बनाना पड़ता है, और रिफाइंड ऑयल यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो उतनी अच्छी तरीके से तो मैं नहीं वो कर पाई हूँ, पर हाँ जितना भी मेरे से हुआ उतना मैंने यहाँ पे किया है। और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, ये जो मेरा ये पहला वाला मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ ये इतना ज़्यादा मेरे से बड़ा नहीं बना, लेकिन उसके बाद के जो मैंने बनाए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं। और सचमुच में ये तो सच्ची बात है कि कोई भी पहली चीज़ अच्छी नहीं बनती है। हम पहली रोटी डालें, पहली पूरी डालें या कुछ भी, वो अच्छी नहीं बनती है। उसके बाद के जो बन के तैयार हुए वो सचमुच में बहुत ही लाजवाब थे। पर ये भी सही बना था, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बना था, बस वही है कि थोड़ा सा छोटा मैंने ये बना दिया था, और इस वजह से बस इसको मैंने फैला लिया है यहाँ पे। और फैलाने के बाद मैं इसके ऊपर लगा दूँगी ये जो पिज़्ज़ा का टॉपिंग मैंने रेडी किया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला लिया है। और ले ली है मैंने यहाँ पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल, ज़्यादा नहीं मैंने डाला है यहाँ पे। और इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब चारों तरफ इसको हाथों से ऐसे उसको कढ़ाई को घुमा लूँगी, ताकि जो मैं इसके अंदर वेस्ट डालूँ वो सब जगह फैल जाए और नीचे से जले ना मेरा जो ये पिज़्ज़ा मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे जो सब्जियाँ मैंने ऐड की है इसके साथ साथ, इसमें मैंने शिमला मिर्च ली है,
मशरूम लिए हैं, प्याज लिए हैं और हाँ बस ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो बस यहाँ पे इनको जो चॉपिंग का काम है वो किया है टीना को मैंने चॉपिंग का काम दे दिया था और उसने खुद ही कहा था कि मम्मी आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ये काम मत करो। वैसे तो वो ही कह रही थी कि मैं बनाऊंगी ये पिज़्ज़ा, पर मैंने कहा नहीं मैं मैं बनाऊंगी, तुम रहने दो, बस तुम इतना करो कि सब्जियां वगैरह काट दो। तो सब्जियां तो टीना ने काट ली थी और बाकी जो बनाने का काम था वो मैं यहाँ पे कर रही थी। तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो काट के रखी हुई थी टीना ने अलग अलग, और मैं क्या कर रही थी, ये थोड़ा थोड़ा सब्जियां लेके एक प्लेट के ऊपर मैंने उसमें नमक ऐड कर लिया था और फिर उसके बाद में इसके बेस के ऊपर वो जो सब्जियां हैं उनको यहाँ पे डाल रही थी। तो बस डालने के बाद मैंने ढक्कन को बंद कर लिया था और बीच बीच में मैंने 1-2 बार इसको चेक भी किया था। और जब ये सब्जियां हमारी पक गई थी तब मैंने इसके ऊपर जो ये है हमारा चीज़ की स्लाइस की थी, टीना ने थोड़ा ज़्यादा ही छोटी कर दी थी। तो यहाँ पे मैं उसको कह भी रही थी कि इतनी छोटी क्यों की तूने, क्योंकि ये साइड से भी गिर रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे। तो था तो अच्छा, लेकिन वही कि मैं उसको बार बार यही बोलती जा रही थी कि क्यों तूने इतना छोटे छोटे मतलब ये किए, लेकिन ठीक ही किए उसने, क्योंकि बाद में जब वो मेल्ट हो गए मतलब आया तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो हो रहा था यहाँ पे। और ये मेरा जो पिज़्ज़ा है बनके हो गया था यहाँ पे तैयार बच्चों के लिए, और ये मैंने निकाल लिया है एक प्लेट के अंदर। और यहाँ पे मैं टीना के लिए कह रही थी कि मैंने ये पिज़्ज़ा बना लिया है, अब आ जाओ और तुम इसको कट कर लो। और टीना ने मतलब आके इसको कट कर लिया था। उसने इसके 4 कर लिए थे, 4 भाग में कर लिए थे। और इसका जो पहला पिज़्ज़ा है ये तरुण को दे दिया हमने, क्योंकि तरुण को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो कह रहा था कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो टीना ने कहा कि क्यों ना मम्मी शुरू तरुण से ही किया जाए, क्यों ना तरुण को ही हमें पिज़्ज़ा दे दें। तो इस तरह टीना दिखा रही कि मतलब ये जो पिज़्ज़ा है ये बन के तैयार हो गया है, और बाकी जो डो बचा हुआ है उसके भी मैं एक एक यहाँ पे बना लूँगी। और सचमुच में ½ kg में भी ना बहुत ज़्यादा बन गया था। टीना तो पहले कह रही थी कि मम्मी आपने सिर्फ ½ kg ही क्यों लिया, ज़्यादा आपने ले लेना था। मैदा तो और भी मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन फिर बन गया था ये, मतलब नहीं खा पाए हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा, मतलब जो बच भी गया था पकने के बाद भी बच गया था। और वो आगे आपको मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में कि मैं भी पूरा नहीं खा पाई थी, सिर्फ मैंने कम ही खाया था। और इस तरह से जो बाकी का है पिज़्ज़ा ये हम सब मतलब एक एक ही सबके हिस्से में आया और जी भर के बच्चों ने खाया है यहाँ पे पिज़्ज़ा। आज मौसी ने जो पिज़्ज़ा बनाया वो कैसा बना पूछा? डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट कुछ क्या बोलते हैं, मतलब बेसिकली आई डोंट नो दैट यू पुट डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट टू शेम। अकेले अकेले खा रही हो हमारी इशू, देखो इशू देखो पूछा अकेले खा रही है। वो पहला वाला अच्छे से फूला, पका तो अच्छा है। उतने उससे पता क्यों किस वजह से ये फूल नहीं पाया है शायद, जो मशरूम हम डाल रहे हैं ना उससे क्या हुआ, पानी छोड़ रहा है ना। अच्छा हाँ लेकिन क्रिस्पी बना हुआ अच्छा बना हुआ है ना। आई डोंट नो, अगर मतलब दिखने में इट डजंट लुक एज गुड एज इट टेस्ट। तुझे क्या हो रखा? नहीं मम्मी नहीं। तरुण अभी तरुण ने खा लिया है, ये तुम्हारा नंबर है। कढ़ाई में थोड़ा देर से कितना पकता, टाइम लगेगा? अभी तो आप भी साथ में मैं इसको बहुत स्लो आंच पे पका रही ना, ताकि अंदर से अच्छे से सिक के आ जाए, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसमें तो लोगों को पिज़्ज़ा बेस लाते हैं ना, ये सही है ना। पिज़्ज़ा बेस का टेस्ट अच्छा कुछ नहीं होता। मतलब अगर हम पिज़्ज़ा खाएं तो उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल दो, वो हमें फ़ायदा करता है ना। इसके साथ नेक्स्ट टाइम ना आटा ऐड करूँगी मैं इसमें। हाँ नेक्स्ट टाइम वो करना। एंड मे बी ये सब्जियां ना अगर एक बार हम थोड़ा अलग से हल्का हाँ स्टर फ्राई टीना कह रही थी मम्मी मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगी। चलो ठीक है, मेरा वो पिज़्ज़ा जल जाएगा, मैं इसको कर देती हूँ बंद।
तो बस मेरी पूजा भी चली गई है अभी अपनी, मतलब चली गई है वो, और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और किचन में कर रही हूँ अब नाश्ता बनाने की तैयारी। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी मैं दलिया, थोड़ा ही बनाऊंगी, क्योंकि पिछली बार जब बनाया था तो वो फूल जाता है, और मतलब थोड़ा पतला पतला अच्छा लगता है दलिया, ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। और पिछले बार जो बनाया था मैंने वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। तो इस बार टीना भी कह रही थी कि मम्मी आपने पिछले बार बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, तो इस बार कम गाढ़ा बनाना। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने, और इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे पानी से कर लूँगी, मतलब वॉश कर लूँगी मैं इसको, जो दलिया है यहाँ पे। और यहाँ पे बीच बीच में टीना से मैं बात भी कर रही थी, पता नहीं किसी बारे में वो मेरे से पूछताछ कर रही थी यहाँ पे। तो बस कुकर ले लिया है मैंने यहाँ पे, और साथ में ले लिया है घी। और जो ये स्वेटर और ये पहना हुआ है ना मैंने शॉल, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है उलझन, और पकाते समय सचमुच में ये चीज़ें अगर हम ओढ़ के रखें तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो ये सब मैंने हटा दिया है, और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दलिया, बनाने कर रही हूँ मतलब तैयारी। और तो दलिया भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, और ये मतलब पक रहा है, 1-2 विसिल मराऊंगी मैं इस दलिया को। और जब हम अच्छे तरीके से बनाते हैं कुकर में तो अच्छा फाइन बन के तैयार हो जाता है, और गल भी अच्छा जाता है, वैसे कच्चा कच्चा नहीं रहता है। कढ़ाई में भी हम इसको बना सकते हैं, पर कढ़ाई में तब है जिससे पहले हम इसको भिगो के रखें और अच्छे से इसको भून लें। सचमुच में दलिया को हम जितना ज़्यादा भूनते हैं उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आता है मतलब। और अब जो मैंने बनाया था कल पिज़्ज़ा, सचमुच में बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना था। और ये पिज़्ज़ा मैं बनाती रहती हूँ, ऐसे कढ़ाई में बनाती हूँ। पहले मेरे पास एक पैन है उसमें बनाती थी मैं, लेकिन अब जो ये कढ़ाई है ये हमने टीना के लिए खरीदी थी बहुत पहले। तो टीना इसी में बनाती थी अपने लिए खाना, तो पिज़्ज़ा के काम भी आ जाती है। और कभी कभी जैसे हम ये बना लेते हैं, केक वगैरह भी बना लेते हैं, तो उसी कढ़ाई को हम यूज करते रहते हैं। और जो केक मैंने कल, सॉरी केक नहीं, ये पिज़्ज़ा बनाया था, मेरे दिमाग में केक चल रहा है। जो हमने ये पिज़्ज़ा बनाया था सचमुच में ये बहुत अच्छा बना, और मैं नहीं खा पाई थी ज़्यादा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, पेट भी दर्द हो रहा था। तो एक ही टुकड़ा खाया मैंने, और उसमें से जो हाफ बचा था तो वो अभी टीना ने निकाल के बाहर फ्रिज से और तवे के ऊपर हमने गर्म कर लिया। आधा तो तरुण खा लेगा इसको, और आधा टीना खा रही है अभी, और फिर थोड़ा थोड़ा सा हम दलिया खा लेंगे यहाँ पे, तो तरुण के काम आ जाएगा। और तरुण तो वैसे भी ये पिज़्ज़ा का इतना बड़ा शौकीन बोलेंगे हम बहुत पसंद आता है उसको पिज़्ज़ा। तो कल भी उसने बहुत अच्छे तरीके से खाया पिज़्ज़ा, और खा के फिर बाद में बेचारे की जो हालत हुई ना हालत ख़राब हो गई थी उसकी, बहुत ज़्यादा उसने खा लिया था। बस थोड़ी देर के लिए मैंने उसको कहा कि चल, जब वो परेशान हो गया बहुत ही, मम्मी मैंने ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, तो मैंने उसको कहा कि चल तू एक काम कर, पैर मतलब जब हम खाना खाते हैं उसके बाद पैर पीछे करके बैठ जाइए, और पैर पीछे की साइड मोड़ के बैठ जाओ, और हाथ को सीधे अपनी थाई पे रख लो, तो खाना जल्दी पकता है। तो उसने वो किया, जब वैसे करते नहीं है बच्चे, लेकिन जब आफत आती है तब बच्चे करते हैं ऐसे। तो उसने अपना जो पैर है पीछे घुटने ना, कल, हाँ कल जब ये परेशान हो रहा था तरुण कि मम्मी क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने उसको बोला कि पीछे कर अपने पैर, घुटने के उस पर बैठ जा। तब सचमुच में जब वो बैठा और उसको ना वो आने लग गई, डकार आने लगे, तब जाके उसको आराम मिला। तो ये होता है, तो ओवर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए रात के टाइम, कम खाना चाहिए। रात का खाना जो है वो वैसे भी कम खाना चाहिए। 2 रोटी है मन तो 1 रोटी खाओ, और 1 रोटी है मन तो आधी रोटी खानी चाहिए। और पहले तो हमारा खाने पीने का बहुत ही अच्छा सिस्टम था। 8 बजे निमट जाते थे हम। और जब मैं दीदी के घर जाती हूँ तो वहाँ पे भी हम कभी कभी तो 7:45 बजे खा लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 8, सवा 8 बजे तक खा लेते हैं हम खाना। और 9 बजे तक के लिए मतलब किचन वगैरह साफ हो जाती है, और वो खाना सचमुच में पच भी जाता है। पहले तो हम लोग को कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, बस ये है। लेकिन जब हमें पता रहता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको सही टाइम पे कर लेना चाहिए। तो ये वाली बात है। तो बस दलिया भी मैंने बंद कर दिया है अभी, और अब मैं उसमें दूध डालूँगी,
उसके बाद हम अपना जो नाश्ता है उसको कर लेंगे और फिर छत के ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा कपड़े वगैरह हैं उनको देखूंगी। तो बस यहाँ पे हमारा जो सुबह का नाश्ता है यानी कि दलिया, वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। और इसमें जो दलिया हमने आज बनाया है, इसमें थोड़े से, टीना कह रही थी कि मम्मी इसमें आज थोड़ा आप ड्राई फ्रूट्स डालो, पर बादाम मेरे पास है नहीं तो इस वजह से बादाम नहीं डाले हैं मैंने। और किशमिश थी पर वो पैकेट मैंने अभी मतलब रखा हुआ है निकाला नहीं है। तो मैं उसको कह रही थी कि तू मतलब अखरोट डाल ले इसके अंदर, क्योंकि अखरोट अच्छे लगते हैं इसमें। जब हम दलिया बनाते हैं तो अखरोट अच्छा लगता है इसमें। तो बस ले लिए थे टीना ने यहाँ पे अखरोट, और अखरोट उसने एक कटोरी में निकाल के वो कर लिए थे, मतलब फोड़ लिए थे। और इस तरह से हमने जो अखरोट हैं वो डाल दिए थे आज दलिया में। और दलिया भी हमने यहाँ पे अपना कर लिया था। और इसके बाद जो टब में सब्जियाँ वगैरह मेरी पड़ी हुई थी उनको मैंने एक परात में निकाल लिया था। और इसके बाद जो बर्तन थे हमारे नाश्ते के, वो भी मैं यहाँ पे सिंक में जल्दी जल्दी से यहाँ पे उनको धो रही थी, ताकि मतलब ये सब किचन से मैं निमट के बाकी जो मेरे काम हैं, कपड़े वगैरह हैं, उनको भी मैं थोड़ा हल्के हल्के से धो के छत के ऊपर सुखा दूं। क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रखा है। और धूप भी ना बिल्कुल हल्की सी ही है आज लगी हुई। ये लग रहा है कि मतलब कपड़े सूखेंगे या नहीं सूखेंगे, लेकिन जितना भी है उनका पानी तो निथर ही जाएगा। बस कपड़े जैसे छत पे ले जाते हैं तो पानी उनका निकल जाता है, और बाकी जितना नहीं सूखेंगे उतना मैं अंदर ही उनको चेयर वगैरह उस पर फैला देती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे के लिए वो थोड़ा सा अंदर भी सूख जाते हैं कपड़े थोड़ा बहुत, और बाकी तो फिर अगले दिन वो अच्छे तरीके से मतलब सूख ही जाते हैं। तो मेरे जो यहाँ पे किचन का काम है ये भी यहाँ पे हो चुका है, और बाकी जो सब्जियाँ हैं उनको भी मैं यहाँ पे सुखा के फ्रिज के अंदर लगा लूँगी। तो टीना से मैंने कुछ सामान मंगाया था, छत पे गई थी मैं अभी थोड़ी देर के लिए, और मौसम तो बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है। और घर में मतलब दूध भी नहीं था रहा हुआ, अभी जितना था उतना तो दलिया बना लिया है मैंने। और 1 लीटर दूध लाई टीना, और नमक भी ख़त्म हो रखा था ना घर में। मैं दही भी हाँ बहुत कम था, दही ले आई है। और मैंने ये मंगाई थी मूंग, आधा किलो थी मेरे पास पर ख़त्म हो गई है। उस चीज़ के लिए आज कल पेट खराब हो रहा है हमारा, मतलब ठंड की वजह से दर्द हो रहा है। तो मम्मा मुझे स्पॉन्ज नहीं मिला। स्पॉन्ज नहीं मिला? तो अब क्या होगा बिना स्पॉन्ज के? थाई पास में तो सारी स्पॉन्ज जगह भी नहीं है। मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं, और नाश्ता भी हमने कर लिया है। नाश्ता करने के बाद ही गई थी मैं छत के ऊपर, और अभी मैं नीचे आ गई हूँ। तो आज ये मूंग की आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ा हल्का रहेगा इससे पेट में, है ना टीना? खिचड़ी बना लेंगे। साबुन मिल गई थी वहाँ, साबुन उनको धो देते ना। नमक को भी हम धो देते हैं। साबुन को पोंछ देंगे कपड़े से, सूखे कपड़े से, थोड़ा मोटे कपड़े से पोंछ देंगे अच्छे से। ये कौन आ गया हमारे घर? हमारी प्रिंसेस, हमारा क्यूटा। क्यूटा को बंद करती ना। क्यूटा को याद आई मौसी की, और कि मौसी के हाथ का खाना खाया जाए। नहीं, असल में मैं अपनी बुक भूल गई थी तो मैं वापस आई हूँ। मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी सुनेगी तो पोल खुल गई तुम्हारी। अच्छा, तो आज मैंने खाने में बनाया है खिचड़ी। खिचड़ी बनाई है मैंने आज खाने में, और खिचड़ी में मतलब हल्दी मेरे घर में कम थी, तो इस वजह से हल्दी कम के बराबर है इसमें पड़ी हुई ना। हल्दी ख़त्म हो गई थी, मैं शाम को ले आऊँगी। और
वैसे लड़बड़ी टाइप की नहीं बनती है, पानी तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाला था, पर वैसे सूखी सूखी हो गई। उतना मतलब अच्छे से गीली बन के तैयार नहीं हुई जैसे बनती है ना, पर ठीक है, खाने लायक है। और यहाँ पे टीना बैठी हुई है, आखिरकार पढ़ाई कर रही है। हाँ, एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो इस वजह से। चलो फिर खाना खा लेते हैं हम पहले, ठीक है बेटे। स्पून नहीं दिया मैंने बेटी को, दही नहीं दी है, अभी लेके आते हैं हम आपके लिए दही।